नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 के लिए रैपिड फायर टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की, जिसमें अभी तक हम 5 टेस्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो देखिए, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप उनके सभी के PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे और उनको भी कर पाएंगे। वीडियो के अंत में बताऊँगा कि आप जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वो किस प्रकार नोट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे, सारी बातें मैं उसमें आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, रैपिड फायर टेस्ट इसी कहते हैं, भी जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट करेंगे फास्टली। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, विद्यापति को, कालिदास को, मुंशी प्रेमचंद को। तो भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कालिदास को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? 22 जून 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो ये कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, संविधान सभा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 30 सेकंड, 45 सेकंड, 52 सेकंड या 62 सेकंड? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 52 सेकंड। राष्ट्रगान की बात हो रही है। अब बात करें राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? 45 सेकंड, 65 सेकंड, 52 सेकंड या 30 सेकंड? तो कितना लगते हैं? 65 सेकंड लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि बाघ है, आप सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया? 110, 112, 212 या फिर 245 आर्टिकल? तो आर्टिकल 112 के अंदर जो है वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, नारायण दास। ऐसे ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो राइट आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 मार्च 1952। तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल, नीम, यूकेलिप्टस, बरगद। तो राइट आंसर क्या होगा? बरगद। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत के रचयिता कौन है? कालिदास, तुलसीदास, विद्यापति या वेद व्यास? तो आप सब जानते हैं कि महाभारत के जो रचयिता हैं वो है महर्षि वेद व्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को जो मनाया जाता है? 14 मार्च, 14 अगस्त, 16 मार्च, 14 सितंबर। तो राइट आंसर क्या होगा? 14 सितंबर को मनाते हैं हम। भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, जेम्स विल्सन, लॉर्ड कैनिंग। तो किसको माना जाता है? जेम्स विल्सन को। भारतीय बजट के प्रणेता किसको बोलते हैं? प्रणेता जेम्स विल्सन। अगला क्वेश्चन देखिए, वेट संबंधित है सीमा शुल्क से, आयकर से, बिक्री कर से, उत्पादक शुल्क से? तो राष्ट्र क्या है? वेट है, वैल्यू एडिड टैक्स, बिक्री कर से है। राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में गाया गया? मुंबई, कोलकाता, नागपुर, दिल्ली? तो ये कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 1911 के अंदर। अब कंफ्यूज नहीं होना, ये राष्ट्रगान की बात कर रहा है, 1911 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के। और अगला ही ऐसा ही क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका भी जो राइट आंसर क्या होगा? कोलकाता अधिवेशन। कांग्रेस आप सबको पता है 1885 में बनी थी, A.O. ह्यूम अंग्रेज अधिकारी ने बनाई थी, और इसके पहले अध्यक्ष थे वयोमेश चंद्र बनर्जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? गोदान में, कर्म भूमि में, तत्वबोधिनी पत्रिका में, फिर उपन्यास आनंद मठ में? तो राइट आंसर क्या होगा? उपन्यास आनंद मठ में। अगला है, राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तत्वबोधिनी पत्रिका, उपन्यास आनंद मठ, नील दर्पण या गोदान? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तत्वबोधिनी पत्रिका में जो है राष्ट्रगान का जो है प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया था। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? गेंदा, गुलाब, कमल, सूर्यमुखी या सूरजमुखी? तो कमल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम,
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर नारायण दास? तो राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस रैपिड फायर टेस्ट सीरीज का। भारत का झंडा का गीत के लेखक कौन है? श्यामलाल गुप्त, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष? तो राइट आंसर है श्यामलाल गुप्त। क्लियर है? हाँ, चलिए, तो ये थे हमारे रैपिड फायर टेस्ट सीरीज 6 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको सब अच्छे लगेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे ग्रुप की। तो फ्रेंड्स, ये रहेगा पेड ग्रुप। ठीक है, फ्री ग्रुप भी है, पेड ग्रुप भी है। पेड ग्रुप के फ़ायदे क्या होंगे और फ्री ग्रुप में जो है जनरली जितना भी मैटर है वो आता रहता है। पेड ग्रुप में सिर्फ़ और सिर्फ टारगेटेड चीज़ें उसमें आपको सेंड की जाएंगी। तो इस पेड ग्रुप में आपको क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो है आपको 1 ईयर का करंट अफेयर मिलेगा PDF के साथ, प्लस में 4 ई-बुक मिलेंगी। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सब चीज़ें होंगी। कंप्यूटर के नोट्स मिलेंगे, उनकी PDF भी मिलेंगी, वीडियोस भी मिलेंगी। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो 20 आपको जो है फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जिसमें सारी चीज़ें होंगी। GK भी होगी 50 मार्क्स की, उसमें रीजनिंग होगा 25 का, 15 का मैथ होगा, 10 का कंप्यूटर होगा, प्लस 50 रैपिड फायर टेस्ट प्लस PDF मिलेंगी। और इसके साथ साथ रीजनिंग के कंप्लीट नोट्स, मैथ्स के नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको, पर्सनल गाइडेंस, स्टैटिक, GK, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम, ये सारा मैटर आपको इस पेड ग्रुप में मिलेगा। इसका जो है डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाए क्या क्या मिलेगा, और नंबर दिया होगा उस पर आप मैसेज कर पाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप सारी बातें। और फ्री ग्रुप भी आप जो है ज्वाइन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, कोई किसी के लिए बाध्य नहीं है कि आप ये ज्वाइन नहीं करें। ठीक है, तो आप सब ये रैपिड फायर टेस्ट सीरीज़ तब मैं जारी रखूँगा जब आपका रिस्पांस मिलेगा। अभी तो फ़िलहाल कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि 10 तो मैं आपको कराऊँगा। ठीक है, लेकिन रिस्पांस मिला तो फिर आगे भी इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे एग्ज़ाम NTPC का वेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।